आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल इवेंट के बारे में। यहाँ पे पहला जो न्यूज़ है वो है प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी। इम्पॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस बेसिकली जो एनआरआई के लिए होते हैं उनके लिए होता है वैसे तो। रिसेंटली 16 प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था जो वर्चुअली हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका जो थीम है इम्पॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इंडियन डायस्पोरा है, फिर इसके बारे में बात करेंगे पीबीडी के बारे में। इंडियन डायस्पोरा का टर्म बेसिकली जो हम समझते हैं वो एनआरआई के बारे में बात करते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में होते हैं जिनके पास पीआरआई और ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं। जो मार्च हो गया था 2015 में ओसीआई की अंडर कैटेगरी में, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्ड करते हैं। ब्रॉडली बताएं तो जो डायस्पोरा है वो ग्रुप ऑफ पीपल को इनकम्पास करता है, या तो वो उनके ओरिजिन्स इंडिया में हो या इंडियन सिटीजन जो बाहर रह रहे हो, टेम्पररी हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं। तो स्टेटस क्या है इंडियन डायस्पोरा का? अगर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 की बात करें तो इंडिया लीडिंग है ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। 2019 के हिसाब से बात करें तो 17.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। यूएसए में सबसे ज़्यादा डायस्पोरा होता है, माइग्रेशन होता है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, मलेशिया, यूके, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2018 में रेमिटेंसेस जो फ्लो होते हैं इंडिया में, जैसे मान लो आप बाहर गए, आप एनआर रहे हो, आप ऑब्वियसली कुछ भेजोगे मतलब इंडिया में अपनी फैमिली को, तो उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। वो कम से कम 79 बिलियन है, तो बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं डायस्पोरा की वजह से। 79 बिलियन जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? ये हर 2 साल सेलिब्रेट होता है और ये बेसिकली होता है कि हम इंगेज करें ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू और रिकनेक्ट करें रूट्स को। पीबीडी 9 जनवरी को होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे महात्मा गांधी जी मतलब इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से फ्रीडम स्ट्रगल को लेड करने के लिए। पीबीडी कन्वेंशन जो है वो सेलेक्ट एमिनेंट इंडियन डायस्पोरा मेंबर्स पे होता है जिनको अवार्ड मिला जाता है। ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड है जो मिलता है एनआरआई को और या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को। और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश है, रन कर रही है एनआरआई और पीआईओ के द्वारा, वो एक मैग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है कि इंडिया अब्रॉड में कैसे वो अच्छे से सपोर्ट कर रहा है इंडिया का कॉजेज या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो वेलफेयर कर रही है इंडियन कम्युनिटी की। गवर्नमेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स एंगेजिंग इंडियन डायस्पोरा, ये क्या है? ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल है हमारा और ये इस्टेब्लिश करता है बेटर कम्युनिकेशन। सेकेंड है वैश्विक भारतीय विज्ञान वैभव समिट है, ये ब्रिंग आउट करती है कॉम्प्रिहेंसिव मैप जो लेवरेज करती है कुछ एक्सपर्टीज़ और नॉलेज देती है ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स को कि वो सॉल्व करें इमर्जिंग सिचुएशन, जैसे इंडियन ओवरसीज रेजिडेंट साइंटिस्ट या एकेडमियंस को। नो इंडियन प्रोग्राम ये भी इम्पॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा निकाला था। यहाँ पे 3 हफ्तों का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो डायस्पोरा यूथ कंडक्ट करता है ताकि प्रमोट करे डिफरेंट फसाट ऑफ लाइफ जो इंडिया में है और प्रोग्रेस बताए कंट्री के वेरियस फील्ड में। प्रवासी कौशल विकास योजना, ये भी एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो एम करती है इन्हांस करती है ये कुछ पोटेंशियल इमिग्रेंट्स को स्किल सेट देती है ताकि वो जॉब कर पाएँ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, और ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। कम्युनिटी वेलफेयर फंड जो है नेशनल लेवल पे इंडिया ने इस्टेब्लिश कराया कुछ फंड जिसका जो कॉस्ट है बहुत कम है, फॉर्म कंसलर सर्विसेज सपोर्ट करता है इंडियन नेशनल्स को जो कि क्राइसिस में अब्रॉड में। ये फंड अलाउ करता है कंसल्ट करता है ये बड़े सारे एक्सेस रिसोर्सेज को जो एमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं और ये रैपिड रिस्पांस के हिसाब से लॉन्च हुए हैं। तो इसी के साथ ये एक पहला पार्ट हमारा कवर होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सेकंड पार्ट में आगे बढ़ रहा हूँ। अदर इवेंट इन न्यूज़ क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, ये बेसिकली डील है
जो ईरान और P5+1 कंट्रीज के साथ साइन हुई थी। तो इसमें P5 मतलब पावरफुल जो 5 है, या यूएनएससी वाला देख लो आप, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, और इसमें जर्मनी +1 है, तो वो आप देख लो ना। और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2015 के उस पर साइन हुआ था। इसका मेन एम यही था कि वो प्रिवेंट करें ईरान को कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ, क्योंकि इससे एक थ्रेट है इंटरनेशनल कम्युनिटी को और सिविलियन को। पर इवेंचुअली 2018 में यूएस ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया इस ट्रीटी से। उसके बाद रिसेंटली क्या हुआ है, यूएस ने इनिशिएट करा है कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोसीजर, जिसे बोलते हैं स्नैप पैक। तो स्नैप पैक इम्पॉर्टेंट है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लेटर विड्रॉ करा था ताकि वो यूनिलैटरली रीइम्पोज करे सैंक्शन ईरान में, और ईरान को बहुत परेशानी, मतलब बहुत तरह से प्रेशर बनाए ताकि ईरान सरेंडर कर दे या कुछ ना कुछ कर दे। तो ये जो ट्रीटी है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अलाउ करती है एक पार्टी को कि वो ट्रिगर कर सकती है प्रोसेस अगेंस्ट दूसरी पार्टी को, और सैंक्शन लगा सकती है। जैसे यूएन ने सैंक्शन लगाए थे ताकि ईरान कंप्लाई कर ले या कुछ सुधर जाए, वैसा वाला उस सेंस में लगाया था ताकि और यहाँ पे ये भी बात समझने आनी चाहिए हमें कि 2018 में जब यूएस ने विड्रॉ करा था, उसके बाद से ईरान और यूएस के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए थे और भी बड़े सारे इवेंट्स हो गए थे। इसकी वजह से ईरान चाइना की तरफ अब इंक्लाइन हो गया, और यूएस और चाइना का तो वैसे ही दुश्मनी वाला हिसाब चल रहा है। तो ये है कुछ वर्ल्ड अफेयर्स या वर्ल्ड इवेंट जो चल रहे हैं अभी। कुछ सैंक्शन इंक्लूड करते हैं एम्बार्गो, जो ईरान सेलिंग या बाइंग स्पेसिफिक वेपन्स पे होते हैं, और बैन करता है ईरान की एक्टिविटीज़ जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट में होती है, और कोई भी सपोर्ट जो उनको मिल रहा है उसको देखती है। तो इसलिए इंडिया को भी थोड़ा टफ हो गया था कि ईरान के साथ कैसे हम कोप अप करें, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है दोनों के साथ है, यूएस के साथ भी है और ईरान के साथ भी है। चाबार पोर्ट का जो इशू चला था वो इसी वजह से हो गया था कि इंडिया ने डिले कर दिया था, कि इंडिया एक डायलेमा में पड़ गया कि ईरान और यूएस को कैसे बैलेंस करा जाए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डिजिबोती कोड ऑफ कंडक्ट या जेदा अमेंडमेंट, जो भी आप कह लो। इंडिया ने ज्वाइन करा जापान, नॉर्वे, यूके, यूएस एज ए ऑब्जर्वर इस कोड ऑफ कंडक्ट जेदा अमेंडमेंट को। ये ग्रुप है मैरिटाइम मैटर्स पे बात करता है, 18 मेंबर्स है इसमें, जो रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका जो रीजन है वहाँ पे ये कंट्रीज़ में देखता है, इंडियन ओशन रीजन का। और ये एम करता है कि जो पायरेसी होती है, पायरेसी वो वाली नहीं, सीडी की पायरेसी की बात नहीं कर रहे, ये पायरेट्स की बात कर रहे हैं जो वहाँ पे घूमते हैं समुद्र में, आर्म्ड रॉबरीज अगेंस्ट शिप और वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। तो आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी जहाँ पे पायरेट्स आते हैं और कुछ शिप को लूटते हैं, पर इवेंचुअली आजकल तो हर शिप के पास गन वन रहती है तो फिर खतरा नहीं रहता। गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो साउथ चाइना सी में है, इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली जो सपोर्ट आया है साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, और यूएस ने ये भी बोला है कि वो चाइना को जो परस्यूट है वो ट्रीट करेगा, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर रहा है चीज़ों को। और ये इलीगल है, ठीक है। यहाँ पे SCS जो है, साउथ चाइना सी जो है, वो ओवरलैप करता है टेरिटोरियल क्लेम्स फिलीपींस, वियतनाम, चाइना, ब्रूनिया, ताइवान और बड़े सारे। चाइना क्लेम करता है 80% SCS का, जो यूज़ करता है 9 लाइन को, ठीक है। चाइना का रिस्पांस क्या है, यूएस स्टेटमेंट एक्सप्रेस फ्रॉम ऑपोजिशन। मतलब चाइना ने बेसिकली अपना दिखाया कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, और इवेंचुअली ये भी समझना चाहिए कि इस वक्त चाइना और यूएस का टक्कर चल रही है, और चाइना नहीं डब रहा, मतलब नहीं वो सरेंडर ना कुछ ऐसा कुछ काम कर रहा है जो फ़ायदा दे रहा हो या कोऑपरेशन की तरफ कुछ भी अभी सिग्नल दिख नहीं रहा वैसे तो। और आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में कि चाइना कैसे अपनी 9 लाइन जो बिल्ड कर रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
लेबनान रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पीपल सेंटर रिस्पॉन्स बना है जो मैसिव एक्सप्लोजन दिखता है पोर्ट ऑफ, हमने देखा था कि कैसे क्या कहते हैं यहाँ पे बेरूत में जो आपका वेस्ट एशिया की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेबनान आपका इजराइल वगैरह के पास है, बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के पास लगता है। मैप तो अभी यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे बेरूत सबको पता है कि 2020 में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ये बेसिकली लॉन्च हुआ था यूरोपियन यूनियन, यूएन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि उसको ठीक करा जाए, रिकंस्ट्रक्शन करा जाए। 18 मंथ्स का पीरियड है। 3RF जो है वो एम करता है कि लेबनान को कैसे अचीव करे सेंट्रल गोल्स, जो कि हुआ है। एक्सप्लोजन बहुत बड़ा हुआ था, बहुत लोगों ने कवर करा था। जो पीपल ने यहाँ पे कैसे रिकवर करे, कैसे इसको कंस्ट्रक्शन करे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करे, तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन, यूएन और वर्ल्ड बैंक रिस्टोर करे पीपल्स का ट्रस्ट जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, ताकि वो इम्प्रूव करे गवर्नेंस। जापान ने ज्वाइन करा है 5 आइज। 5 आइज एक नेटवर्क है 5 नेशन का, जिसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएस, जो कोलैबोरेट करते हैं बेटर रिस्पॉन्स के लिए, ताकि वो जो थ्रेट बढ़ रहा है नॉर्थ कोरिया और चाइना से, उसको कम कर सके। जापान इस अपने रास्ते पे है ताकि वो बन जाए 6th आई। तो जैसे जापान ज्वाइन कर लेगा वो 6th आई बन जाएगा ये, ठीक है। जापान प्रोवाइड करेगा कुछ की इनपुट्स जो चाइना का क्लैम्प डाउन है यूगर्स मुस्लिम। इसको प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है, तो आप देख लो ना अपने हिसाब से। यूगर्स जो है टर्किक स्पीकिंग मुस्लिम है, जो बेसिकली चाइना में रहता है, ज़ीजियांग रीजन में, नॉर्थ वेस्ट पे आता है ये। उइगर कम्युनिटीज़ जो रहती हैं वो चाइना के नेबर में रहती है, जैसे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान। यूएन नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। ये इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं और इस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने डिक्लेयर करा है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इंडिया की विनर है इस साल का। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि इन्वेस्ट इंडिया एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी है जो इंडिया के अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। UNCTAD जो है ये रिकग्नाइज करता है, सेलिब्रेट करता है अचीवमेंट वर्ल्ड्स की बेस्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज का। UNCTAD जो है ये आपका परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, 1964 में हुई थी। ये प्रोवाइड करती है एक फॉरम जहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सेंसस बिल्डिंग होती है सारे मेंबर स्टेट्स के, और वो इंटरेक्ट करते हैं फ्रीली पॉलिसी और कंसर्निंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, आखिरी जो न्यूज़ है, इसके बाद हम नया लेक्चर देखेंगे और ये लेक्चर ख़त्म कर देंगे। इसके बाद एशिया री अश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट ARIA इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने साइन करा है इस पैक्ट को, ARIA को, ताकि वो चाइना को काउंटर करे और री इन्वोग्रेट करे यूएस की लीडरशिप इंडो पाक रीजन में। ये एम करता है, इस्टेब्लिश करता है मल्टी फैसेटेड यूएस स्ट्रैटेजी, जाकि वो इंक्रीज करे यूएस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वैल्यू करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। नए लॉ जो मैंडेट करते हैं एक्शन काउंटर करता है चाइना की इलीगल कंस्ट्रक्शन, मिलिटराइजेशन, आर्टिफिशियल फीचर्स का, या साउथ चाइना सी में जो कर रहे हैं कोर्सिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस। ARI रिकॉग्नाइज करता है वाइटल रोल जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में होता है यूएस और इंडिया के बीच में, और प्रमोट करता है पीस सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में, तभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये स्ट्रेंथन करता है डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी टाइज दोनों कंट्रीज के बीच में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। एलोकेट करता है बजट 1.5 बिलियन का, 5 साल का पीरियड है। इन्हांस करता है कोऑपरेशन, अमेरिकन स्ट्रैटेजी रीजनल एलीज के बीच में, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लो ना। इसी के साथ हम एक न्यूज़ ओवर कर रहे हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए इस चैनल को। बाय।